ओम सभी को नमस्ते। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की कक्षा संख्या 100 है। 10वें अध्याय का दूसरा आहनिक प्रारंभ हो रहा है। इस आहनिक में कारण प्रक्रिया को बताया जा रहा है। अधुना सर्वान्ते कारणम परीक्षते, उसको ईकार कर दीजिएगा, परीक्षते। अधुना अब इस द्वितीय आहनिक में कारण की परीक्षा की जाती है। कारणमिति द्रव्ये कार्य समवायात्, कारणम इति द्रव्ये कार्य समवायात्। ये सूत्र पढ़ते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि आपने कारण प्रक्रिया को अनेक बार पढ़ लिया है, पीछे समझ लिया है, और कल मैंने संकेत भी किया था कि आप पढ़ करके आए हैं। कह रहे हैं कारणम इति द्रव्य कार्य समवायात्, कार्य समवायात्, कार्यम ही त्रिविधम भवति। ये सिद्धांत है, कार्य 3 प्रकार का होता है। वैशेषिक का सिद्धांत है, कार्य 3 प्रकार का होता है। वो कौन है तीनों प्रकार के कार्य? द्रव्यम गुण कर्म इति संज्ञा भेदात्। एक द्रव्य है, एक गुण है और एक कर्म है। द्रव्य भी कार्य है, गुण भी कार्य है और कर्म भी कार्य है। संज्ञा भेदात्, नाम भेद से ये 3 प्रकार के कार्य हैं। तीनों के अलग अलग नाम हैं। एक का नाम द्रव्य है, एक का नाम गुण है, एक का नाम कर्म है। तो संज्ञा भेदात्, नाम भेद से, संज्ञा भेद से द्रव्य 3 प्रकार, कार्य 3 प्रकार के होते हैं। इसी को और स्पष्ट कर रहे हैं। कार्य द्रव्यम, कार्य गुणः, कार्य कर्म, ये 3 प्रकार के कार्य हैं। तेषां कार्याणां कार्यभूतानां द्रव्यगुण कर्मणां समवाया समवेतत्वं समवेत संबंध। तेषां कार्याणां, इन तीनों कार्यों का, अर्थात कार्यभूतानां द्रव्यगुण कर्मणां, कार्य स्वरूप द्रव्यगुण कर्मों का समवाया, इन तीनों का जो समवाय है अर्थात समवेतत्व है, या यूं कहिए समवेत संबंध है। और ये जो समवेत संबंध है, यही समवेत संबंध को ही समवाय संबंध कहते हैं। और ये जो समवाय संबंध है, इसको दूसरे शब्दों में अविनाभाव संबंध कहते हैं। कार्य समवाय, क्योंकि कार्य समवेत है, कार्य समवाय कहलाता है। तस्मात्, इसलिए कारणम इति, यहाँ 2 मकार है ना, पहले वाला माँ को ऋणा कर देना, कारणम इति। कार्य समवाय तस्मात्, कार्य समवेत होता है, तस्मात् इसीलिए, कारणम इति व्यवहारः प्रयोगो वा द्रव्ये भवति। कारणम इति व्यवहार, यहाँ पर भी माँ को ना कर दीजिएगा। कारणम इति व्यवहार, इसलिए द्रव्य में कारण का व्यवहार या कारण का प्रयोग होता है। कहाँ पर? द्रव्ये भवति, द्रव्य में होता है। न अन्यत्र गुणे कर्मणि वा, न अन्य स्थलों पर हो सकता, न गुण में हो सकता है, न कर्म में हो सकता है। द्रव्य में ही यहाँ कारण का प्रयोग होता है। तस्मात्, इसीलिए, समवायात्, कारणम, इसलिए समवाय होने से, अर्थात समवेत होने से कारणम,
वो कारण कहलाता है। अर्थात कैसा कारण? समवायी कारणम द्रव्यमेव भवति, समवाय कारण द्रव्य ही होता है। किसका होता है कारण? समवाय कारण स्वकार्यम प्रति, अपने कार्य के प्रति होता है। अर्थात स्वकीयम कार्यद्रव्यम, अपने कार्यद्रव्य के प्रति होता है वो कारण, समवाय कारण। अथवा कार्यगुणम, कार्यगुण के प्रति होता है, या कार्यकर्म के प्रति होता है। यथा उदाहरण दे रहे, तंतव पटस्य, तंतुएं जो है ये पट के समवायी है, समवायी कारण है। फलम रसादे, फल जो है रसादि का समवायी कारण है। पादो गमनस्य, पाँव जो है, दोनों पाँव जो है हमारे, ये गमन कर्म का समवायी है। अस्तौ आदानस्य, और ये जो हमारे दोनों हाथ जो है ये लेने रूपी कर्म का समवायी है। मुसलम उत्क्षेपणस्य, मुसल जो है उत्क्षेपण कर्म का समवायी है। इस प्रकार से ये सब समवायी कारणम, ये समवायी कारण कहलाता है। हाँ जी, पहला सूत्र पूरा हो गया। जल्दी हो गया होगा ना? आपको लग रहा होगा जल्दी जल्दी पढ़ा दिया। अब जिनको भी जल्दी लगता है इसका मतलब वो आवृत्ति करके नहीं आए, समझ करके नहीं आए। मैंने कल ही संकेत किया था। अब आइए पृष्ठ संख्या निकालिए 17। वापस पढ़ाना पड़ता है आप लोगों के लिए, क्या करूं मैं, वापस आपको पढ़ाना पड़ेगा। पृष्ठ संख्या 17 है। निकाला है, क्रिया गुणवत् समवायी कारणमिति द्रव्य लक्षणम। अब आप ये बताइए, आप में से कितने लोग हैं इनको पढ़ करके आए? हाथ खड़ा करना, देखते हैं। जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, गृह कार्य दिया था, कितने लोग हैं जो पढ़ करके आए? हाथ खड़ा करिएगा। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 10 एक लोग होंगे। दिखाई दे रहे हैं कम, लेकिन मान लो 10 लोग होंगे। और अभी कक्षा में जो है 100 के आसपास है, 97 दिखा रहा है। अब दर्शन पूरा हो गया वैशेषिक। कोई पूछे आपको समवायी कारण, असमवायी कारण, और पता नहीं आप क्या उत्तर देंगे उनको। आपको कुछ नहीं कहेंगे लोग, मेरे को ही कहेंगे। पता नहीं कौन इनको पढ़ाया है, इनको समवायी का पता नहीं, असमवायी का पता नहीं, ऐसा कहेंगे फिर। तो आइए 15वां सूत्र है, क्रिया गुणवत् समवायी कारणम इति द्रव्य लग। ये द्रव्य का लक्षण बताएं यहाँ पर। समवायी, समवायी ये शब्द है और उसके साथ कारणम जुड़ा है, समवायी कारणम। तो समवायी किसे कहते हैं? हाथ हटा लीजिएगा। अब मेरे प्रश्न का उत्तर देना है। दोबारा हाथ खड़ा करवा रहा हूँ, पहले वाले हाथ हटा लीजिएगा। समवायी शब्द का अर्थ कौन बताएंगे? समवायी शब्द का अर्थ शकुंतला जी बताइए। नमस्ते स्वामी जी। समवायी हम उसे कहेंगे जो कार्य में समवेत होता है, उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। दोबारा बोलिए। समवायी जो कारण होता है वह कार्य के साथ समवेत होता है, उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। जी जी।
तो समवायी का मतलब है समवेत को कहते हैं, समवेत है अर्थात कोई किसी में विराजमान है, कोई किसी में विराजमान है। तो जिसमें विराजमान है उसको समवायी कहते हैं। जैसे अभी शकुंतला जी ने बोला है कार्य कारण में समवेत है, कार्य कारण में समवेत, समवेत का मतलब है रहता है, विराजमान है, रहने वाला है, उसी में रहता है। कार्य किस में रहता है? अपने कारण में रहता है, कार्य अपने कारण में रहता है। इसको रहने को संस्कृत में समवेत कहते हैं। समवेत का मतलब रहना। कार्य समवेत है जिस द्रव्य में, उस द्रव्य को समवायी कहते हैं। उस कार्य का वो समवायी कारण है, ऐसा बोल सकते हैं। अब दूसरी बात मैं आपको कहूँगा, अब ये जो कार्य है, ये जो कार्य है उसमें मान लीजिएगा जैसे ये मेरा उत्तरी है, चादर है, ये कार्य है। अब इस कार्य में कोई तो एक गुण आपको दिखाई दे रहा है, रूप गुण दिखाई दे रहा है आपको। ये रूप समवेत है अर्थात किसमें समवेत है? इस वस्त्र में, इस चादर में। तो रूप समवेत है। अब रूप भी कार्य है, वैसे तो रूप भी कार्य है, याद रखना, रूप भी कार्य है। ये रूप जो है जिसमें समवेत है, किस में समवेत है? इस वस्त्र में समवेत है, अर्थात रूप इस वस्त्र में रहता है। अब ये वस्त्र मान लीजिए हिल रहा है ना वस्त्र, तो कर्म हो रहा है ना, इस वस्त्र में कर्म हो रहा है, क्रिया हो रही है इस वस्त्र में। वो जो कर्म हो रहा है, क्रिया हो रही है, वो भी तो उत्पन्न हो रहा है, वो भी कार्य है। वो कार्य रूपी कर्म किस में है? इस वस्त्र में है। तो और कार्य है वो कर्म कार्य है, उत्पन्न हुआ तो कर्म है, कार्य है। तो कर्म भी उत्पन्न होता है, क्रिया भी उत्पन्न होती है। तो उत्पन्न हुआ कार्य कर्म इसमें समवेत है। उत्पन्न हुआ है गुण, इसमें समवेत है। समझ में आ गया ना सबको? और उत्पन्न हुआ जो वस्त्र रूपी द्रव्य है वो भी किस में समवेत है? वो तंतुओं में समवेत है। तो अब तंतु समवायी कारण हो गया। किसका? वस्त्र का, क्योंकि वस्त्र तंतुओं में समवेत है अर्थात विद्यमान है, विराजमान है। तो समवेत शब्द को समवाय शब्द से बोला है। समवाय अर्थात समवेत है। समवेत है बोलो या समवाय है? उसमें समवाय अर्थात उसमें आ गया है, उसके अंदर रहता है, समवेत है। तो वस्त्र तंतुओं में समवेत है। ये जो इसका जो रूप गुण है ये वस्त्र में समवेत है। और इसमें जो क्रिया हो रही है, ऐसे हिलने की क्रिया हो रही है, ये क्रिया इस वस्त्र में समवेत है। स्पष्ट हो गया? तो समवाय का मतलब हो गया समवेत, और जिसमें समवेत है उस वस्तु को समवायी कहेंगे। मैं दूसरे शब्दों में बोलूंगा, गुण। अजीत जी क्या दयालु है। तो दया गुण अजीत जी में समवेत है, तो वो क्या हो गए? गुणी हो गए। गुण जिसमें समवेत है वो गुणी, गुण और गुणी। दया गुण जिस व्यक्ति में समवेत है वो कैसा व्यक्ति है? वो गुणी है, क्योंकि गुण उनके अंदर विराजमान है, तो उनको गुणी कहेंगे। तो ऐसे ही गुण समवेत है जिसमें, या कर्म समवेत है जिसमें,
ये द्रव्य समवेत है जिसमें, उसको क्या कहेंगे? समवायी कहेंगे। अब तो स्पष्ट हो गया सभी को। अब यहां जो बोला है समवायी होता कौन है, तो कहा क्रिया गुणवत, जिसमें क्रिया हो और जिसमें गुण हो उसको समवायी कहते हैं। ये द्रव्य का लक्षण है। द्रव्य वो होता है जिसमें क्रिया भी समवेत रहे, जिसमें गुण भी समवेत रहे, उसको समवायी कहते हैं। और उस गुण का और उस क्रिया का वो जो द्रव्य, वो समवायी कारण कहलाएगा। यहां तक पहुंच गए जी आप सब लोग? तो द्रव्य ही समवायी कारण होता है, आप पढ़ चुके हैं पहले से। द्रव्य ही समवायी कारण होता है। मतलब आप समवायी कारण कौन होता है, तो आंख मीच करके आप बोल सकते हैं द्रव्य मात्र समवायी कारण होता है। न गुण होता है, न कर्म होता है, और कुछ होता है, केवल द्रव्य ही समवायी कारण होता है। तो किसका समवायी कारण होता है? द्रव्य। तो द्रव्य का भी द्रव्य समवायी कारण होता है। द्रव्य का द्रव्य समवायी कारण होता है। अब यहां जब बोलेंगे ना द्रव्य द्रव्य का समवायी कारण होता है, तो एक कार्य द्रव्य होगा और एक कारण द्रव्य होगा। द्रव्य द्रव्य का समवायी कारण होता है, इसका अर्थ है एक कार्य द्रव्य होगा, एक कारण द्रव्य होगा। तो द्रव्य द्रव्य का समवायी कारण हो गया। गुण का समवायी कारण, अब यहां थोड़ा सा भेद करना है आपको। गुण का समवायी कारण, अब ये गुण कार्य गुण भी हो सकता है और बिना कार्य गुण का, यानी स्वाभाविक गुण भी हो सकता है। जैसे आत्मा में इच्छा एक गुण है, पर यहां इच्छा गुण कार्य गुण नहीं है। इच्छा गुण उस आत्मा का स्वाभाविक गुण है। तो इच्छा द्रव्य में समवेत है, पर यहां जो इच्छा है वो कार्य इच्छा नहीं है। हां, कार्य इच्छा भी होती है। इच्छा दो प्रकार की होती है। बरसात हो रही है, अच्छी झमाझम हो रही है बरसात, पकोड़े खाने की इच्छा हो गई। अब ये कार्य है, ये आपने पैदा, इस इच्छा को उत्पन्न किया आपने, इस इच्छा को आपने उत्पन्न किया। किसी दूसरे को नहीं होती है ऐसी इच्छा, आपको हो रही है। तो गुण भी स्वाभाविक होता है और उत्पन्न भी होता है। तो हमें यह भेद करना होगा। तो गुण का भी समवायी कारण द्रव्य है, तो कार्य गुण का है कि स्वाभाविक गुण का है, यह भेद आपको अपने विवेक से करना है। और कर्म तो कार्य कर्म ही होगा, कारण कर्म नहीं होता है। कर्म का कारण कर्म नहीं होता है, या होता है? आप में से कोई बताएंगे? कोई बताएंगे आप में से? कारण कर्म भी होता है और कार्य कर्म भी होता है। ममता जी बोलिए। ममता जी बोलिए। जी स्वामी जी, स्वामी जी प्रश्न और फिर बोलिए। कार्य कर्म और कारण कर्म और कार्य कर्म ऐसा होता है? जैसे कार्य कर्म मैंने बोला, कार्य कर्म, तो किसी के मन में है कि कार्य कर्म बोला है तो कारण कर्म भी होता होगा, ऐसा है अथवा नहीं होता है? नहीं, होता है स्वामी जी। होता है। प्रमाण दीजिएगा, प्रमाण दीजिएगा। कार्य कर्म, ऐसे कारण कर्म का प्रमाण दीजिएगा। कार्य कर्म तो होता है, लेकिन कारण कर्म का प्रमाण दीजिएगा। कारण कर्म तो सहायक विभाग और वेग का कारण कर्म होता है स्वामी जी। नहीं, आप उल्टा जा रहे हैं, पटरी से उतर गए आप। ठीक है स्वामी जी, मैं अभी नहीं। देखिए, कार्य गुण होता है तो कारण गुण भी होता है।
कार्य द्रव्य होता है तो कारण द्रव्य भी होता है। तो ऐसे ही कार्य कर्म का कार्य कारण होता है क्या, ये मेरा प्रश्न है। सुभाषिनी जी क्या बताएंगी? समझे, कार्य द्रव्य में जो संयोग विभाग और वेग हुआ, ये गुणों का कर्म के कारण बनता है। मेरा ये प्रश्न मेरा ये प्रश्न ही नहीं है जो आप उत्तर दे रहे हैं, जो ममता जी ने दिया वैसे आप दे रहे हो। अनीता जी बताइए। स्वामी जी, कारण कर्म नहीं होता है क्योंकि कर्म कर्म को उत्पन्न नहीं करता। ये उत्तर है, कर्म कर्म साध्यम न विद्यते। ये सिद्धांत आपको हमेशा याद रखना चाहिए। ये सिद्धांत आपको हमेशा याद रखना, कर्म कर्म साध्यम न विद्यते, कर्म कर्म को उत्पन्न नहीं कर सकता, ये सिद्धांत है। तो कार्य कर्म होता है, लेकिन कारण कर्म थोड़ा होता है। कारण कर्म का मतलब है कारण कर्म कार्य कर्म को उत्पन्न करता है, ऐसा माना जाएगा। पर कर्म कर्म को तो उत्पन्न कर नहीं सकता। जब कर्म कर्म को उत्पन्न नहीं कर सकता तो कारण कर्म नहीं होता, कर्म हमेशा कार्य ही होता है। अभी किसी को समझ में नहीं आया तो मैं पूरा वैशेषिक नहीं पढ़ाने वाला हूँ। मैं अभी पूरा वैशेषिक नहीं पढ़ा सकता। कोई कहे जी मेरे को समझ में नहीं आया, तो नहीं आएगा तो आपको नहीं आना चाहिए, यही कहूँगा मैं। ऐसा थोड़ा है कि मैं पूरा वैशेषिक पढ़ाऊँ फिर आपको दोबारा। अभी जो मैं 15वां सूत्र पढ़ा रहा हूँ, क्यों पढ़ा रहा हूँ? लाचार हूँ मैं, क्या करूँ? अब आवृत्ति करते नहीं, अब पढ़ करके आते नहीं, इसलिए मेरे को दोबारा बताना पड़ रहा है। इसका ये मतलब नहीं कि हर चीज़ मैं दोबारा बताऊँ आपको। अगर हर चीज़ बताने लगूंगा तो आप मेहनत ही नहीं करोगे। दुनिया में मनुष्य जितना कामचोर होता है उतना कोई मनुष्येतर प्राणी नहीं होता है। दुनिया में कामचोर जितना मनुष्य होता है उतना मनुष्येतर किसी भी योनि में कोई प्राणी नहीं होता है। वो सब अपने अपने के लिए मेहनत करते रहते हैं। ये अलग बात है, उन कर्मों का फल उनका नहीं होता है, पर हमको पता है कि मैं कर्म करूंगा तो उसका फल भी मिलेगा, फिर भी हम मेहनत नहीं करते। उन पशुओं को, उन मनुष्येतर योनियों को ये नहीं पता है कि मेरे को कर्म करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन वो उनको करना ही पड़ेगा, उनके पास में कोई विकल्प नहीं है। हमारे पास विकल्प है, कर्म नहीं करोगे तो दुख पाओगे, कर्म करोगे तो सुख पाओगे। विकल्प है हमारे पास में, फिर भी हम कर्म नहीं करते। तो द्रव्य को समझना है कि द्रव्य समवायी कारण होता है, समवेत है। कोई भी द्रव्य में समवेत होता है। समवेत को ही समवाय शब्द, समवाय इट मीन्स समवेत, और समवाय में जो समवेत है यानी समवाय जिसमें समवेत है उसको समवायी कहेंगे। समवेत समवाय एक ही बात है, समवाय और समवेत। और जो गुण या कर्म या द्रव्य जिसमें समवेत है अर्थात जिसमें है, उस वस्तु को, उस द्रव्य को समवायी कहते हैं, क्योंकि उसमें द्रव्य समवेत है या उसमें गुण समवेत है या उसमें कर्म समवेत है, इसलिए उसको समवायी कहेंगे। ये द्रव्य की परिभाषा, द्रव्य का लक्षण है। अगली बात, 15वां सूत्र पूरा हो गया। जब क्रिया गुणवत समवायी कारणमित द्रव्य लक्षण, क्रिया वाला गुण वाला द्रव्य होता है, इसलिए उस द्रव्य को समवायी कारण कहते हैं। ये इसका अभिप्राय है। अगला सूत्र गुण, गुण का लक्षण है। 16वां सूत्र क्या है? द्रव्य आश्रयी अगुणवान संयोग विभागेषु अकारणम अनपेक्षा इति गुण लक्षण। ये गुण का लक्षण है। गुण किसे कहते हैं? द्रव्याश्रयी। गुण द्रव्य के आश्रित रहता है। अगर गुण किसी के आश्रित रहता है वो मात्र केवल 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 द्रव्य है। द्रव्याश्रयी गुणः,
गुण कैसा है? द्रव्य के आश्रित रहता है। फिर कहा अगुणवान, गुण में गुण नहीं रहता, इसलिए गुण कैसा है? अगुण वाला है। फिर कहा संयोग विभागेषु अकारणम, संयोग की उत्पत्ति में और विभाग की उत्पत्ति में गुण कारण नहीं होता, इसलिए उसकी अनपेक्षा, उसकी कोई अपेक्षा नहीं है। संयोग की उत्पत्ति में, विभाग की उत्पत्ति में गुण की अपेक्षा ही नहीं रहती है। अर्थात गुण में एक विशेष स्वभाव है कि संयोग की उत्पत्ति में गुण कारण नहीं है, विभाग की उत्पत्ति में गुण कारण नहीं है। इसका ये अर्थ नहीं है कि गुण किसी और को उत्पन्न नहीं करता है। गुण अपने जैसे को उत्पन्न करता है, रूप रूप को उत्पन्न करता है, रस रस को उत्पन्न करता है। पर ये जो रस गुण है, रूप गुण है, ऐसे जो भी गुण हैं, ये सारे गुण, इनमें से कोई गुण संयोग को उत्पन्न नहीं कर सकते, विभाग को उत्पन्न नहीं कर सकते। इसलिए सिद्धांत आपने पढ़ा है, गुणों से गुण उत्पन्न होते हैं, द्रव्यों से द्रव्य उत्पन्न होते हैं, कर्मों से कर्म उत्पन्न नहीं होते, ये भी पढ़ा है आपने। लेकिन यहाँ ये स्पेशल बात कही है कि संयोग और विभाग को गुण उत्पन्न नहीं करते हैं, बाकी जगह सब जगह उत्पन्न करते हैं। इसलिए यहाँ स्पेशल मेंशन किए यहाँ पर कि संयोग को और विभाग को उत्पन्न नहीं करते हैं, इसलिए अनपेक्षा, यानी गुणों की अपेक्षा किए बिना संयोग विभाग उत्पन्न हो सकते हैं। अर्थात ऐसे स्पेशल गुण हैं संयोग विभाग, ये बिना गुण के अपेक्षा के पैदा हो सकते हैं। इनकी उत्पत्ति में किसी गुण की आवश्यकता ही नहीं। द्रव्य की उत्पत्ति में द्रव्य की आवश्यकता है, बाकी गुणों की उत्पत्ति में बाकी गुणों की आवश्यकता है, पर संयोग और विभाग की उत्पत्ति में किसी भी गुण की कोई अपेक्षा नहीं। बस हो गया, ये गुण का लक्षण पूरा हो गया। तो संयोग विभागेषु अकारणम का मतलब है संयोग और विभाग की उत्पत्ति में कोई भी गुण कारण नहीं बनता। जब गुण कारण नहीं बनता है तो आप में से कौन बताएंगे फिर संयोग और विभाग की उत्पत्ति में फिर कौन कारण बनता है? मधु जी बताइए। गुण तो कारण नहीं बन रहा है जी संयोग की उत्पत्ति में, विभाग की उत्पत्ति में, तो मधु जी बताइए फिर संयोग विभाग की उत्पत्ति में कौन कारण बनता है? लवनीश जी बताइए। स्वामी जी कर्म कारण बनता है। कर्म कारण बनते हैं, तो सरल बात है कि बिना कर्म के संयोग उत्पन्न नहीं हो सकता, बिना कर्म के विभाग उत्पन्न नहीं हो सकता। संयोग और विभाग को उत्पन्न करने वाले कर्म होते हैं, गुण नहीं होते हैं। मधु जी, लिखना नहीं, समझना है। हर बात नहीं लिखना होता है। स्वामी जी मन में आ रहा था पर मुझे समझ नहीं आ रहा था, ये बताऊं, ये बहुत छोटी सी चीज है, ऐसा लगा था मुझे। तो बताओ ना, जब मन में आ रहा है तो मन की बात नहीं बताओगे तो किन की? जब मोदी जी मन की बात करते हैं तो आप मन की बात करिएगा ना। जी ठीक है, तो ये गुण का लक्षण आपके सामने पूरा आ गया जी। तो द्रव्य का लक्षण आ गया, गुण का लक्षण आ गया। भूलना नहीं, क्योंकि अभी कारण प्रक्रिया को हमको समझना है, इसके बिना नहीं समझ में आएगा कारण प्रक्रिया। अब आइए कर्म की परिभाषा करते हैं, कर्म का लक्षण करते हैं। 17वां सूत्र है अगला। कैसा है कर्म? कहते एक द्रव्यम। कर्म एक ही द्रव्य में रहता है, अनेक द्रव्यों में एक कर्म नहीं रह सकता। ये कर्म का लक्षण है, एक द्रव्यम। फिर का अगुणम, अर्थात अगुणम का मतलब है कर्म में गुण नहीं रह सकता। जैसे गुण में गुण नहीं रह सकता पीछे बोला है, तो वैसे ही कहा अगुणम, कर्म में गुण नहीं रह सकता। और यहां यह भी आपको समझना है, जब कर्म में गुण नहीं रह सकता है तो गुण में कर्म रह सकता है, तो गुण में कर्म भी नहीं रह सकता।
ये भी आपको समझना है। तो एक द्रव्यम कहा है, ऐसा कर्म है जो एक द्रव्य है। और अगुणम कर्म कैसा है? अगुणम कर्म, अर्थात कर्म में गुण नहीं रहता। अब संयोग विभागेषु अनपेक्ष कारणमिति, संयोग की उत्पत्ति में और विभाग की उत्पत्ति में कारण तो बनता है, क्योंकि बिना कर्म के तो संयोग विभाग उत्पन्न नहीं होता, पर कारण होकर के भी अनपेक्ष रहता है। ये बात भी समझने की है बात। आप कर्म करो ना, मैंने किया मैंने किया मैंने किया क्यों बोलते रहे? तो पीछे हो जाओ ना, कर्म करो, पीछे हट जाओ, अनपेक्ष रहो कर्म की तरह। बहुत बड़ी सीख है ये जो आप लोग बोला करते ना, नेकी कर कुएं में डाल, ऐसे बोलते हैं क्या? नेकी कर कुएं में डाल, मतलब कुएं में डालने का मतलब है आपने किया है, लोगों को पता ना चले तो क्या फर्क पड़ता है? अगर आपने ये अच्छे काम किया है, लोगों को ना पता लगे तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर ऐसा आदमी नहीं चाहता, लोगों को पता लगना चाहिए, वो दिखाता रहता है। इस दिखाने के चक्कर में ईश्वर से बहुत दूर हो गया। मतलब नेक कर्म करके दिखाना चाहता है, तो इस दिखाने के चक्कर में भगवान से कोसों दूर चला गया। देखो जी, नया नया बच्चा होता है ना, जैसे बच्चों को माता पिता लोग सिखाते, कोई घर पे जाते हैं तो मान लो कोई दक्षिणा या यूं कहिएगा कुछ दान पुण्य जो कुछ करते तो बच्चों से करवाते हैं। वो करवाना चाहिए इसलिए क्योंकि बच्चों को पता लगे कि हमें भी ऐसा कर्म करना चाहिए। तो बच्चे फिर दिखा के करते हैं तो बात चलेगा। वो ना समझ लोग हैं बच्चे, मतलब बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, बालक होते हैं। पर आप तो समझ गए हैं, आपने तो सीख लिया है। अब जीवन भर बच्चे ही रहोगे क्या? अब तो सीख लिया है, तो आप करो, अच्छे काम करो, पर दिखाओ मत, तो फिर ईश्वर के निकट पहुंच जाओगे। तो ये कर्म ऐसा है, संयोग को पैदा करता है, संयोग का कारण बनता है, विभाग को पैदा करता है, विभाग का कारण बनता है, लेकिन अनपेक्ष रहता है, अर्थात दूर रहता है। और आप क्या करते हो? कर्म किया और हमेशा वहीं चिपके रहते हैं। क्यों जी? एक कर्म करो और हमेशा वहीं चिपके रहना होता है व्यक्ति। कर्म करो, दूर हो जाओ, वहाँ रहने की जरूरत नहीं है। ये कर्म का लक्षण है। अनपेक्ष कारणम का मतलब है कारण तो है संयोग की उत्पत्ति में, विभाग की उत्पत्ति में, पर वहाँ कर्म को रहने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ ना रहे तो भी संयोग रहता है। ये विशेषता है कर्म की। काम होना चाहिए, आपके न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। काम हो जाना चाहिए, अच्छा काम होना चाहिए जीवन में। ये कर्म का लक्षण है। तो एक द्रव्यम अगुणम संयोग विभागेषु अनपेक्ष कारणमिति कर्म लक्षणम, ये कर्म का लक्षण है। अब आते हैं जी अपने मूल प्रसंग में। हाँ जी, शकुंतला जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। ये जो संयोग विभाग में कर्म अनपेक्ष रहता है, तो अनपेक्ष का अर्थ तो यही हुआ ना कि वो कर्म नष्ट हो जाता है उसके बाद संयोग और विभाग करके। वो तो नष्ट होता तो क्षणिक नष्ट होता है। अनपेक्ष का मतलब ये नहीं होता है कि उसकी अपेक्षा अब नहीं रहा वहाँ पर, बस इतना ही समझना है। अनपेक्ष का अर्थ, शाब्दिक अर्थ कर्म नष्ट होना नहीं है। अनपेक्ष का मतलब है उस कर्म की वहाँ आवश्यकता नहीं है। जैसे संयोग विभाग हो जाने के बाद, हाँ, संयोग जैसे गुण गुण को उत्पन्न करता है, रूप गुण को उत्पन्न करता है, पर उसकी अपेक्षा है वहाँ पर, उसके रहते हुए ही वो रहेगा वहाँ पर। कारण वहाँ पर है तो कार्य बना रहेगा, कारण हट जाए तो कार्य नहीं रह सकता।
ऐसे द्रव्य कारण बनता है द्रव्य की उत्पत्ति में, लेकिन द्रव्य का कारण द्रव्य होकर के द्रव्य को वहाँ रहना पड़ता है। वहाँ नहीं रहेगा तो द्रव्य नहीं रहे, कार्य नहीं रहेगा। मतलब द्रव्य के बिना कार्य नहीं रह सकता, गुण के बिना कार्य नहीं रख सकता, लेकिन कर्म के बिना कार्य रह सकता है, इसलिए उसको अनपेक्ष बोला है। इस तरह आप समझना है। जी जी जी, धन्यवाद जी। तो आइए पृष्ठ संख्या 300 पर, कारणमिति द्रव्य कार्य समवायात्। कारणमिति द्रव्य को कारणम बोला जा रहा है। द्रव्य कैसा, वो कारण है। क्यों? कार्य समवायात्, उस द्रव्य में कार्य समवेत होने से। उस द्रव्य को कारण इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि कार्य उस द्रव्य में समवेत होने से। ये सूत्र का शाब्दिक अर्थ बताया मैंने आपको। सूत्र का शाब्दिक अर्थ ये है, कारणमिति, किसी को आप कारण कह रहे हो, किसको कह सकते कारणम? द्रव्य, द्रव्य को कह सकते कारणम। द्रव्य कारणमिति व्यवहार, द्रव्य में कारण का व्यवहार होता है। क्यों होता है? क्योंकि उस द्रव्य में कार्य समवेत होने से। ये इसका तात्पर्य है। सूत्र स्पष्ट हो गया जी सभी को? अब आइए भाष्य पर। भाष्य क्या कह रहा है? कार्य समवायात्। अब इसको खोल करके समझा रहे हैं। कार्यम ही त्रिविधम भवति, कार्य 3 प्रकार का होता है। द्रव्य भी कार्य होता है, गुण भी कार्य होता है, और कर्म कार्य ही होता है। मैं भी इसलिए नहीं बोल रहा हूं, कार्य ही होता है। तो द्रव्यम गुण कर्म, ये तीनों ही कार्य होते हैं। संज्ञा भेदात्, क्योंकि इन तीनों के नाम अलग अलग है, तो नाम भेद से 3 प्रकार के कार्य होते हैं। नाम भेद से 3 प्रकार के कार्य होते हैं, द्रव्य कार्य, गुण कार्य, कर्म कार्य। ऐसा कार्य द्रव्यम, कार्य गुण, कार्य कर्म, उसी को स्पष्ट कर दिया है। कार्य द्रव्य है, कार्य गुण है और कार्य कर्म है। फिर कहा आगे, तेषाम कार्यानाम, उन 3 कार्यों का, अर्थात कार्यभूतानाम, भूत का मतलब है स्वरूप, कार्य स्वरूप, कार्य स्वरूपों का। कौन कार्य स्वरूपों का? द्रव्य गुण कर्म नाम कार्यभूतानाम, द्रव्य गुण कर्म रूपी कार्य स्वरूपों का समवाय, समवाय है, अर्थात समवेतत्व, अर्थात ये समवाय है। ये तीनों समवाय है। क्यों तीनों समवाय है? क्योंकि ये किसी में रहने वाले, खुद में नहीं रह सकते, अपने आप में नहीं रह सकते, ये समवाय वाले हैं, अर्थात समवेतत्व है इनके अंदर। ये किसी में समवेत होते, अर्थात किसी में, जैसे आप बोलते हैं ना, ये जो घी है ना, वो अलवे में समवेत है। घी जो है अलवे में समवेत है। ये जो शक्कर है ना जी, ये खीर में समवेत है, मतलब उसके अंदर होत प्रोत हो गया हुआ, मतलब उसी में रह सकता है। तो ऐसे ही ये समवेतत्व है इनके अंदर, ये तीनों समवाय है, अर्थात समवेत है। ये इसको कह रहे हैं समवेत संबंध। ये समवेत संबंध यानी किसी में समवेत रखने का संबंध रखते हैं, ये किसी में समवेत होने का संबंध रखते हैं। इसी को समवाय संबंध कहते हैं, अर्थात किसी में रहने का संबंध। उसी को कहा अविनाभाव संबंध। ये अविनाभाव संबंध वाले हैं, अर्थात कार्यद्रव्य अविनाभाव रूप से कारण में रहता है, कार्य गुण अविनाभूत संबंध से अपने कारण में रहता है, कार्य कर्म अविनाभाव संबंध से अपने कारण में रहता है। ये इसका तात्पर्य है। तो इसको समवेत संबंध कहेंगे या समवाय संबंध कहेंगे या अविनाभाव संबंध कहेंगे, तीनों का एक ही मतलब है। तो कार्य समवाय, कार्य समवाय मतलब कार्य समवेत होते हैं। कार्य कैसे होते हैं? ये समवाय होते हैं, अर्थात समवेत होने वाले होते हैं। समा जाना, ऐसा भी आप कह सकते हैं। ये कार्य समा जाते हैं अपने अपने कारणों में। कार्य समवाय का मतलब कार्य समा जाते हैं अपने अपने। तो कार्य समवाय का मतलब कार्य
समा जाने का स्वरूप वाले हैं, कार्य समा जाने के स्वरूप वाले हैं। तस्मात्, इसीलिए कारणम, इसलिए कारणम बोला जाता, क्योंकि जहाँ समा जाते हैं, जहाँ समा जाते हैं उसी को तो कारणम, कारण कहेंगे। तो कारणम इति व्यवहार, ये जो कारण का जो व्यवहार है, या यूं कहिए जो कारणम का जो प्रयोग है, ये द्रव्ये भवति, द्रव्य में होता है। यहाँ संबंध जोड़ना है। किसके लिए बोला जा रहा है? कार्य द्रव्य को ध्यान में रख करके, कार्य गुण को ध्यान में रख करके, कार्य कर्म को ध्यान में रख करके बात बोला जा रहा है। आप ये मत समझना इसको स्वतंत्र रूप से नहीं देखना इसको। कारणमिति व्यवहारः, कारणमिति प्रयोग द्रव्य भवति। कारण का व्यवहार, कारण का प्रयोग द्रव्य में ही होता है। केवल इतना सेंटेंस को देखेंगे तो आप उलझ जाएंगे, क्योंकि कारण शब्द द्रव्य को भी बोलते हैं, कारण शब्द गुण को भी बोलते हैं, और कारण शब्द कर्म को भी बोलते हैं। इसलिए यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, प्रसंग को ध्यान में रखते हुए समझना है इसको। ये जो कारण का प्रयोग किस में हो रहा है? द्रव्य में हो रहा है। कारण का प्रयोग द्रव्य में होता है, ये एक सेंटेंस है। कारण का प्रयोग द्रव्य में होता है, ये सेंटेंस है। स्वतंत्र रूप से सेंटेंस को देखेंगे तो आप उलझ जाएंगे, इसलिए क्योंकि क्या कारण शब्द द्रव्य में थोड़ा होता है। कारण शब्द तो गुण के लिए भी तो होता है, कारण शब्द कर्म के लिए तो होता है, पर यहाँ द्रव्य का होता है, क्यों बताए? ये आपका उलझन है। क्यों? क्योंकि पहले वाला प्रसंग को जोड़ नहीं रहे। ये कारण शब्द द्रव्य में होता है, किसके लिए बोला जा रहा है? कार्य द्रव्य को ध्यान में रख करके बोला जा रहा है, कार्य गुण को ध्यान में रख करके बोला जा रहा है, कार्य कर्म को ध्यान में रख करके बोला जा रहा है। तब ये कारण का व्यवहार द्रव्य में होता है, ये सिद्धांत बैठ जाएगा। ऊपर वाली बात को हटा करके देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा ये वाक्य। अब तो समझ में आ गया होगा आप सबको। अभी भी किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं। न अन्यत्र गुणे कर्मणि वा, अन्यत्र गुण और कर्म में नहीं हो सकता। अब ये गुण और कर्म में नहीं हो सकते, इसको भी इसी के साथ जोड़ करके देखना है कि गुण में कारण शब्द का प्रयोग क्यों नहीं होता? होता है ना। कर्म में भी तो कारण शब्द का प्रयोग नहीं होता है ना, होता है। इस प्रसंग में नहीं है ये, क्योंकि गुण कारण क्यों नहीं होता? क्योंकि यहां कार्य गुण को लेकर के बोला जा रहा है। कार्य गुण कारण गुण में थोड़ा रहता है, बोलिए। कार्य गुण कारण गुण में थोड़ा रहता है, नहीं रहता है। कार्य कर्म कर्म में थोड़ा रहता है, नहीं रहता है। इसलिए ये बात इस तरह समझना है आपको। हाँ जी, राजगोपाल जी को क्या पूछना है? जी आचार्य, यहाँ पर कारण कर्म ऐसे बोले आचार्य, वो तो नहीं होता है बोले। तो नहीं होता है, अभी बोले वो हो सकता है ऐसे। क्या बोला मैंने? मेरा वचन दोहराइए तो फिर मैं बोलूंगा। कारण गुण तो होता है, वैसे कारण कर्म भी होता है ऐसे। कारण कर्म भी होता है क्या? क्या बोला मेरे को पता नहीं है। प्रवाह से मैंने क्या बोला, कोई बताएंगे जी मैंने क्या गलत बोला है वाक्य? वो तो मैं मान लीजिएगा, अगर मैंने गलती से बोल दिया उसको क्यों पकड़ करके बैठना है? वो होता नहीं है। आपको परेशानी किस बात की है? जब आप पहले बता चुका हूं कारण कर्म नहीं होता है जी। यहाँ कारण गुण ये बात नहीं समझ में आता है। जो नान्यत्र गुणे कर्मणि वा, कर्मणि जब नहीं तो नहीं गुण गुणे तो कारण गुण में कार्य गुण रहता है क्या? ये बताइए आप। कारण गुण में कार्य गुण रहता है तो इसलिए गुण में नहीं होगा ये व्यवहार, और कर्म में वैसे भी नहीं होता, इसलिए बता दिए कर्म में भी नहीं होता है। अब तो समझ में आ गया आपको। किसी और को समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं। अच्छा बताइए शकुंतला जी, आपको समझ में आ गया? क्या आया जी? जी स्वामी जी, अर्थात जो ये कार्य गुण है जी और कार्य कर्म है, उसमें
गुण और कर्म नहीं रहते। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ूं जी यहाँ से। तस्मात, तस्मात इसीलिए, तस्मात इसीलिए, तस्मात समवायात, समवायात का मतलब है समवेत होने से, कारणम समवेत होने कारण से। कौन समवेत होने से? कार्य द्रव्य समवेत होने के कारण, कार्य गुण समवेत होने के कारण से, कार्य कर्म समवेत होने के कारण से, अर्थात समवायी कारणम, वो समवायी कारण बनता है। और वो समवायी कारण द्रव्यमेव भवति, वो समवायी कारण द्रव्य ही होता है और कोई नहीं हो सकता। और ये समवायी कारण द्रव्य होता है, आपने बोला किसके प्रति होता है? स्वकार्यम प्रति, अपने कार्य के प्रति होगा वो समवायी कारण, अपने कार्य के प्रति होगा ना। मिट्टी अपने कार्य रूपी, मिट्टी समवायी कारण किसके प्रति होगा? अपने कार्य के प्रति। उसका कार्य कौन है? मिट्टी का घड़ा, तो अपने कार्य के प्रति तो समवायी कारण होगा। स्वकीयम कार्यद्रव्यम, अपने का, उसी को खोला है स्वकार्यम प्रति, स्वकीयम कार्यद्रव्यम, अपने ही कार्यद्रव्य के प्रति कारण द्रव्य समवायी कारण होगा। कार्यगुणम, अपने ही कार्यगुण के प्रति वो समवायी कारण होगा। अपने ही कार्यकर्म के प्रति वो समवायी कारण होगा। कौन? द्रव्य, क्योंकि कर्म उत्पन्न हुआ तो अपने कर्म के प्रति समवायी कारण होगा ना वो द्रव्य। अगर कार्यगुण उत्पन्न हुआ है तो वो कार्यगुण के प्रति ही तो द्रव्य समवायी कारण होगा। अब उदाहरण दे रहे हैं, यथा तंतवा पटस्य समवायी कारणम, तंतुएं जो है यानी धागे वस्त्र के समवायी कारण हैं। अब देखिए फलम रस आदि, जो रस आदि से ले क्या लेंगे? रस है, गंध है, ठीक है जी, स्पर्श है, कोई भी गुण ले सकते हो। तो रस आदि गुणों का समवायी कारण कौन है? फलम, फल है, क्योंकि उसी के रस की बात चर्चा हो रही है। अब कह रहे पादौ गमनस्य, गमन एक क्रिया है, गमन का मतलब है चलना, आगे बढ़ना, तो गमन एक क्रिया है, कर्म है। तो गमन रूपी कर्म का, गमन रूपी क्रिया का समवायी कारण कौन है? पादौ, हमारे दोनों पांव हैं। अस्तौ आदानस्य, हाथ जो है, ये दोनों हाथ जो है, आदानस्य, आदान कहते हैं लेने का। अब लेते हो ना अपने, क्या नहीं लेते हैं, जब सब कुछ लेते हो। तो आदानस्य, आदान रूपी कर्म का, आदान रूपी क्रिया का समवायी कारण कौन है जी? हस्त है, हाथ है। अगली बात, मुसलम उत्क्षेपणस्य, ऊपर उठने का कर्म का, ऊपर उठने का जो कर्म हो रहा है उस कर्म का समवायी कारण कौन है? वो मुसल है। ये सब समवायी कारण बनते हैं। हाँ जी, सभी को समझ में आ गई जी ये बातें? अब फिर भी कोई किसी को समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं। आगे तो मैं क्या पढ़ाऊँ आप? अभी भी किसी को ये सूत्र समझ में नहीं आया है, सूत्र की बातें आपको समझ में नहीं आई। यहाँ जो पंक्तियों में जो बातें कही गई है, जो सिद्धांत प्रस्तुत किया गया, इसमें से कोई बात समझ में नहीं आया। हाँ जी, सुदेशनाथ जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, मुसल ऊपर उठने के समवायी कारण मुसल है ना? यही तो बताया, मुसल ही ऊपर उठने रूपी कर्म का समवायी कारण है। जी स्वामी जी, आ गया स्वामी जी। जी जी, अरुण जी। हाँ नमस्ते स्वामी। स्वामी जी एक बार समवाय और समवायी का जो अंतर है ना, वो कई बार दिमाग में कंफ्यूजन हो जाता है। समवाय और समवाय, देखिए गुण और गुणी, जी जैसे समवाय और समवायी वैसा ही गुण और गुणी। गुण जिसमें समवेत है, गुण जिसमें समवाय है, गुण समवाय है जिसमें, उसको समवायी कहेंगे, अर्थात गुणी। गुण जिसमें समवेत है, अर्थात गुण जिसमें समा जाता है, गुण जिसमें समा गया है, उस वस्तु को समवायी कहेंगे।
किसका समवाय? गुण का समवाय। अगर कोई द्रव्य जिसमें समा गया हो, द्रव्य किसी में समा गया हो, द्रव्य जो समवाय है उसको समवायी कहेंगे। किसका समवायी? द्रव्य का समवायी। द्रव्य समवाय है कार्य द्रव्य, और समवायी उसका कारण द्रव्य है। समवायी का दूसरा शब्द जोड़ दिए, समवेत। समवाय संबंध जैसे बोलते, समवाय संबंध का मतलब है ये जो वस्तु है ये समवाय संबंध रखता है, अर्थात समवेत किसी में रहने का संबंध रखता है। पुत्र तो नहीं ले दूंगा, मनुष्य समवाय संबंध को रखता है। मनुष्य समवाय संबंध को रखता है। मोटा उदाहरण दे रहा हूं, यहां आप उलझना नहीं है। अब मनुष्य कहाँ रह सकता है? जी घर पे रह सकता है, किसी में तो रहेगा ना, निवास स्थान। तो मनुष्य का समवाय संबंध है किसके साथ? घर के साथ। तो घर समवायी हो गए, क्योंकि घर में है। मनुष्य कहाँ रहता है? घर में है। घर नहीं होता है बिना मनुष्य का, उसको घर, वो खंडर कहते हैं उसको। घर तभी बोलेंगे जब उसमें कोई रहता है या रहने लायक है। तो समवाय संबंध द्रव्य में है। समवाय संबंध द्रव्य में, अर्थात द्रव्य ऐसा तत्व है जो किसी में समा जाने का सामर्थ्य रखता है। तो समा जाने का सामर्थ्य जो होता है उसको समवाय कहते हैं। इस रूप में समझ लीजिएगा। उसी को समवेत संबंध कह सकते हैं, इसी को अविनाभाव संबंध कह सकते हैं। नरेंद्र जी। स्वामी जी हो गया, यही जानना चाह रहे थे अविनाभाव संबंध के बारे में, ये आपने बता दिया। ठीक है जी, तो आज इतना ही रखते हैं जी, आज इतना ही रखते हैं। फिर मैं बोलना चाहूँगा आप सबसे, आप कारण प्रक्रिया को अनेक बार पढ़ करके आइए। कारण प्रक्रिया को अनेक बार पढ़ करके आइए, हर व्यक्ति पढ़ करके आइए, तो आप आगे जो बताया जाएगा ना, क्योंकि ये कारण प्रक्रिया को बताएंगे, ये सूत्र बहुत कम है इसमें, ये 9 सूत्र हैं, पर लंबा चलेगा थोड़ा सा। लंबा का मतलब थोड़ा चलेगा। इस कारण प्रक्रिया को आपको समझना है। समझ करके चलेंगे तो आसान हो जाएगा, और न्याय वैशेषिक दर्शन को आपने समझ लिया माना। कारण प्रक्रिया आपको समझ में आ गई ना, तो आपको वैशेषिक समझ में आगे माना जाएगा। और जो चार्ट मैंने आपको भेजा है उसका बना लीजिए, ताकि वो बहुत काम का है। आगे बताऊंगा, आगे आने वाले सूत्रों में वो काम आएगा। वो चार्ट केवल शो के लिए नहीं है, वो आगे काम आएगा, व्यवहार के लिए है। आज उमा जी को क्या कहना है? स्वामी जी, जो चार्ट बनाना है उसमें जैसे मान लिया हमने फल का नाम लिया, कोई अनार या आम कोई भी, तो उसकी आकृति हमें ड्राइंग वाली बनानी है। यही तो बताना था, यही तो करना था। उसमें तो हम कमजोर है स्वामी जी, ड्राइंग में तो। नहीं, मैं आपको थोड़ा कह रहा हूँ, जो ड्राइंग में जो एक्सपर्ट है उनको बोल रहा हूँ। और वो एक व्यक्ति मेहनत करेंगे तो सबका काम आ जाएगा ना। और ये मत सोचना आप में से जो ड्राइंग जानते हैं वो दूसरा करेगा, मेरे में क्यों। अगर आप में से 50 आदमी भी ड्राइंग करने वाले, 50 बनाओ ना। आपका अपना खुद का बनाया हुआ अलग होता है, दूसरे का बना हुआ अलग होता है, तो बनाइएगा ना पता। और जो जिन वैसे तो लिख लिया आपसे, देखिए इधर उधर मत जाइएगा, इधर उधर मत जाइएगा। वैसे लिखना तो मैंने भी लिखा था। वैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप में से जितने लोगों को ड्राइंग आता है सब बनाइएगा, फिर उसमें से मैं चूज करूँगा किनका अच्छा है। और बनाना जरूर है, वो बहुत काम का है। ओम शांति 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 ही।